मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालड़ा जयपुर, अपने एमकॉम के विद्यार्थियों के साथ सभी वर्गीय अंकेक्षण एवं कार्यक्रमों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ पर्सनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस विषय पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले सभी वर्गीय अंकेक्षण अर्थ एवं परिभाषाएं, सभी वर्गीय अंकेक्षण का महत्व, सभी वर्गीय अंकेक्षण के लाभ, सभी वर्गीय अंकेक्षण के प्रकार तथा सभी वर्गीय अंकेक्षण के व्यावहारिक पहलू, सभी वर्गीय कर्मचारी विभागों की समीक्षा, चयन संबंधी नीति एवं कार्यक्रम की समीक्षा, प्रशिक्षण संबंधी नीति कार्यक्रम की समीक्षा, समय पर लेखे की समीक्षा, कार्यभार की समीक्षा, गति थकन स्थान नियंत्रण की समीक्षा, उपक्रम मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा, गुण मापन कार्यक्रम की समीक्षा, नीति निष्पत्ति मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा, प्रविधियों की समीक्षा, पारिश्रमिक संबंधी नीति और कार्यक्रम की समीक्षा, श्रम निकासी समीक्षा, मनोबल की समीक्षा तथा अंत में सभी वर्गीय अंकेक्षण तथा व्यावसायिक पहलू के विषय में सभी वर्गीय अंकेक्षण की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सभी वर्गीय अंकेक्षण और कार्यक्रमों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ पर्सनल ऑडिट एंड प्रोग्राम। यदि किसी उपक्रम का भविष्य किसी एक घटक में निर्भर करता है तो वह है उसमें काम करने वाला कर्मचारी समुदाय। यदि कर्मचारी गण सहयोगी या उत्साही हैं और कंपनी तथा उनकी नीतियों के प्रति निष्ठावान है तो इससे कंपनी की कार्यकुशलता में आशातीत वृद्धि हो सकती है और कंपनी सभी प्रकार की कठिनाइयों पर पार करती हुई उत्तरोत्तर प्रगति के चरम शिखर पर पहुंच सकती है। अतः यह आवश्यक है कि कर्मचारियों में संबंध एक प्रभावपूर्ण, व्यवहारिक एवं समयानुकूल नीति अपनाई जानी चाहिए। आधुनिक समय में ऐसी नीति का महत्व इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि कर्मचारी एवं प्रबंधकों में कटुता का वातावरण अधिक पाया जाता है। अतः प्रबंध अंकेक्षक के लिए कर्मचारियों पर नियंत्रण संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा एक विशिष्ट महत्व होता है। इसी समीक्षा को सही वर्गीय अंकेक्षण पर्सनल ऑडिट कहा जाता है। सही वर्गीय अंकेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पर्सनल ऑडिट। कर्मचारी प्रबंध आधुनिक युग में महत्वपूर्ण देन है। इससे पूर्व कर्मचारियों को उत्पादन का एक साधन मात्र माना जाता था। वह धारणा थी कि कर्मचारियों को उत्पादन के साधनों के लिए पैसा देकर खरीदा जा सकता है। कर्मचारियों के उचित चयन, प्रशिक्षण और परिश्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु अब समय बदल गया है। वह कर्मचारियों को उत्पादन का एक साधन नहीं वरन संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और यह धारणा बन गई है कि वित्तीय भौतिक साधनों के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर उन्हें संतुष्ट रखना आवश्यक है। बड़े बड़े संस्थानों में अलग से कर्मचारी विभाग होते हैं जो कर्मचारी प्रबंधक के देखरेख में कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाकर उन्हें संस्था में कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति के बाद कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाता है तथा उन्हें हर तरह से संतुष्ट रखने में प्रयास किया जाता है। कर्मचारी विभाग के उक्त प्रक्रियाओं की समीक्षा को ही सेवी वर्गीय या कर्मचारी प्रबंध समीक्षा कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने कर्मचारी प्रबंध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। थॉमस से स्पेट्स के मतानुसार कर्मचारी प्रशासन का अर्थ है अलग अलग व्यक्तियों को काम पर लगाना तथा उनकी देखभाल करना जिससे कि वे अपनी आंतरिक योग्यताओं को अधिकतम चमका सकें तथा इस प्रकार अपनी तथा अपने दल की कुशलता को अधिकतम बना सकें तथा उद्यम को अनुकूलतम परिणाम दे सकें। एडविन बी फिलिप्पो के अनुसार सभी वर्गीय अंकेक्षण सभी वर्गीय कार्य की समस्त क्रियाओं तथा उनके केंद्र विधि का व्यवस्थित सर्वेक्षण है। पावेल व ड्रेक के शब्दों में सभी वर्गीय कार्यक्रमों के मुख्य अंगों की समीक्षा करने के लिए वार्षिक आधार पर अपनाया गया कार्यक्रम ही सभी वर्गीय अंकेक्षण है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सभी वर्गीय प्रबंध या कर्मचारी प्रबंध अंकेक्षण का आशय कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक आदि संबंधित नीतियों और विधियों की समीक्षा करना है। कर्मचारी प्रबंध का उद्देश्य मानवीय साधनों में विनियोजित राशि पर अधिकतम प्रत्यय प्राप्त करना है, परंतु उसका आशय यह नहीं है कि मानवीय साधनों अर्थात कर्मचारियों का शोषण किया जाए। अतः प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्था में ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया है
जिसमें कर्मचारियों को अपनी क्षमता का अधिकतम विकास करने के अवसर मिले। ऐसे वातावरण में संस्था के कर्मचारियों के उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित कर संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्रबंध अंकेक्षक का कार्य इन सब कार्यों की समीक्षा करना ही है। सभी वर्गीय अंकेक्षण का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ऑडिट। आधुनिक समय में सभी वर्गीय अंकेक्षण का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, इसलिए इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, वेतन वृद्धि। श्रमिकों के वेतन में निरंतर वृद्धि से यह आवश्यक हो गया है कि इसकी उत्पादकता की जांच होती रहे। श्रम नीति में परिवर्तन। श्रमिकों की सहभागिता आदि योजना से कारण सभी वर्गीय अंकेक्षण का महत्व बढ़ गया है। श्रम संघों की वृद्धि। श्रम संघों में वृद्धि के कारण श्रमिक वर्ग व रोजगार नीतियों में हस्तक्षेप बढ़ गया है। अतः यह भी आवश्यक हो गया है कि अंकेक्षक द्वारा श्रम नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। सरकारी दृष्टिकोण। सही वर्गीय अंकेक्षण का महत्व सरकारी दृष्टिकोण से भी बढ़ गया है, क्योंकि श्रमिकों के काम की दशा उन्नत करने और उनका संरक्षण करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। दक्षता का मूल्यांकन। श्रमिकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिए सही वर्गीय अंकेक्षण का महत्व बढ़ गया है। प्रबंधन के प्रति विश्वास। प्रबंध श्रमिकों में प्रबंध के प्रति विश्वास जागृत करने तथा प्रबंधकीय कार्यों में औचित्य प्रमाणित करने के लिए भी अंकेक्षण का महत्व बढ़ गया है। सही वर्गीय अंकेक्षण के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल ऑडिट। सही वर्गीय अंकेक्षण से निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होते हैं। व्यवस्था में सुधार। सही वर्गीय अंकेक्षण वर्तमान व्यवस्थाओं में कमियों की ओर प्रबंधकों का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे व्यवस्था को सुधारने का वातावरण तैयार होता है। पारस्परिक विश्वास में वृद्धि। श्रमिकों की कार्यकुशलता के मूल्यांकन से प्रबंधकों को श्रमिकों में विश्वास बढ़ता है और श्रम नीतियों के मूल्यांकन के कारण श्रमिकों का प्रबंधकों में विश्वास बढ़ता है। कुशलता में वृद्धि। कर्मचारियों की कुशलता में मूल्यांकन से कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है और वे स्वयं ही अपनी कुशलता में वृद्धि करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। अनियमितताओं में वृद्धि। अंकेक्षण द्वारा श्रमिकों के कार्यों में अनियमितताएं प्रकट हो जाती हैं और उसको नियंत्रित करना संभव हो जाता है। दैनिक कार्यप्रणाली में सुधार। अंकेक्षण द्वारा दैनिक कार्यप्रणाली की कमियां प्रकट हो जाती हैं, जिसमें उन्हें सुधार करने के आवश्यक प्रयास करना संभव हो जाता है। श्रम संबंधों में मधुरता। श्रम संबंधों के निष्पक्ष मूल्यांकन के द्वारा उनमें संभावित कटुता के कारण शीघ्र प्रकट हो जाते हैं और दूर करने के संबंधों में सुधार किया जाना संभव है। नियंत्रण क्षमता में वृद्धि। सही वर्गीय अंकेक्षण द्वारा प्रबंधकों को की श्रमिकों के प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में शक्ति में वृद्धि हो जाती है। सभी अंकेक्षण के प्रकार। टाइप्स ऑफ पर्सनल ऑडिट। सही वर्गीय अंकेक्षण 3 भागों में विभक्त किया है। परिणाम विधेयक, रिजल्ट्स ऑडिट, प्राविधिक विधेयक अंकेक्षण, प्रोसीजरल ऑडिट, नीति अंकेक्षण, पॉलिसी ऑडिट। परिणाम अंकेक्षण। रिजल्ट्स ऑडिट। परिणाम अंकेक्षण के अंतर्गत प्रबंध के निर्णयों को फलस्वरूप उपलब्ध परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उनके फलस्वरूप श्रम आवर्तन, लेबर टर्नओवर, अनुपस्थिति दर, एब्सेंटिज्म, थकान तथा नीरसता में कमी आनी चाहिए और श्रमिकों की कुशलता, मनोबल तथा संस्था के प्रति वफादारी में वृद्धि होनी चाहिए। परिणाम अंकेक्षक द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि ये सब परिणाम उपलब्ध हो रहे हैं अथवा नहीं। प्रविधि अंकेक्षण। प्रत्येक संस्थान में कार्य करने वाले प्रविधियों को निर्धारित कर दी जाती हैं। प्रविधि अंकेक्षण के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि श्रमिकों के ने स्थापित प्रविधियों के अनुसार ही कार्य किया है अथवा नहीं। एक उत्तम अंकेक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि यह प्रविधियों में सुधार की संभावनाओं पर भी विचार करे। उसके अंतर्गत यह भी जांच की जाती है कि प्रविधियों में सुधार के लिए निरंतर अनुसंधान हो रहा है अथवा नहीं। नीति अंकेक्षण। पॉलिसी ऑडिट। परिणामों तथा प्रविधियों की जांच के आधार पर अंकेक्षक यह निष्कर्ष निकालता है कि कंपनी की मूल नीति तथा उद्देश्यों की पूर्ति में किस सीमा तक सहायक रूप हुए हैं तथा जांच को नीति अंकेक्षण कहते हैं। यदि अंकेक्षण की कंपनियों के उद्देश्यों तथा रीतियों से संबंध नहीं किया जाए तो यह निरर्थक हो जाता है। नीति अंकेक्षक के अंतर्गत अंकेक्षक को निम्नलिखित जांच कार्य करने पड़ते हैं। किस क्षेत्र के लिए किस सीमा तक लिखित एवं स्पष्ट नीति उपलब्ध है।
क्या महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार की नीति बनाई गई है या नहीं? क्या नीति के संप्रेषण या निर्वचन के संबंध में किए गए प्रयास संतोषप्रद हैं? क्या कंपनी की नीतियों का श्रम नीतियों से मान्य है? क्या नीतियां विरोधाभास से मुक्त हैं? क्या कंपनी की नीतियां अन्य समकक्ष कंपनियों की नीतियों के सामने रखती हैं? धन्यवाद।